अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एआर फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वोलेटाइल आयल। वोलेटाइल आयल डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है। वोलेटाइल आयल प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है खुशबू के लिए। इसीलिए इनका दूसरा नाम एसेंशियल आयल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से जो है खुशबू प्रोड्यूस होती है। जो एसेंस वाला पार्ट होता है वो वोलेटाइल आयल्स की वजह से आता है। इसके अलावा इनको इथेरियल आयल भी कहा जाता है, क्योंकि ये फायर को जल्दी कैच कर लेते हैं ईथर की तरह। मोस्टली जो वोलेटाइल आयल होते हैं वो कलरलेस होते हैं। उसके अलावा ये ऑक्सीडेशन से जल्दी जो है मुतासिर होते हैं, क्योंकि इनमें अनसेचुरेशन होती है। डबल बॉन्ड मौजूद होने की वजह से जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये। वोलेटाइल आयल की अकरेंस कॉमनली जो है ये ग्लैंडुलर हेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं। प्लांट में लेबिएटी फैमिली है जैसे। उसके अलावा मॉडिफाइड पेरेन्काइमल सेल्स पाइप्रेसी फैमिली है, उनमें पेरेन्काइमल सेल्स के अंदर होते हैं। अम्बेलिफेरी में ऑयल ट्यूब के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा पाइनेसी या रूटेसी फैमिली में लाइजोजीनियस डक्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। कोनीफर्स के अंदर वोलेटाइल आयल जो है वो तकरीबन सब टिश्यूज़ में मौजूद होता है। रोज़ के अंदर मोस्टली जो है पेटल्स के अंदर हमें पाया जाता है, गुलाब की पत्तियों में। इसके अलावा सिनेमन प्लांट में जो है बार्क में भी होता है और लीव्स में मौजूद होता है। ऑरेंजेस या लेमन वगैरह में वोलेटाइल आयल जो है उनके आउटर रिंड में मौजूद होता है। इसके अलावा ये एक्ट करते हैं एज अ इंसेक्ट रेपेलेंट और इंसेक्ट अट्रैक्टेंट। इंसेक्ट को रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं तो इसी वजह से ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। जनरल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो टर्पीन एलिफेटिक डेरिवेटिव जो है वो एसीटेट मेवालोनेट पाथवे के थ्रू बनता है। दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड इसका जो बनता है वो शिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू बनता है। थेराप्यूटिक एक्टिविटी जो होती है वो एलिफेटिक पार्ट की वजह से होती है, जबकि जो इजेंस आती है इसमें या खुशबू है वो मेनली एरोमेटिक कंपोनेंट की। मतलब दो टोटल कंपोनेंट है, एक टर्पीन वाला दूसरा एरोमेटिक। तो टर्पीन वाला जो पार्ट होगा उसकी वजह से उसमें थेराप्यूटिक एक्टिविटी होगी, जबकि एरोमेटिक पार्ट की वजह से उसमें इजेंस होगी या खुशबू होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर वोलेटाइल आयल की हम देखें, पहला तो ये ऑर्डर पजेस करते हैं। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका बहुत हाई होता है। ज़्यादातर जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वाटर जो है इमिसिबल होते हैं ज़्यादातर, या जो है पार्शली मिसिबल होते हैं वाटर में। पार्शली मिसिबल भी कौन से होते हैं? जिनमें OH ग्रुप होता है। तो OH ग्रुप की वजह से जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। वोलेटाइल जो है आयल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे क्लोरोफार्म ईथर वगैरह हो गए, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, वोलेटाइल आयल जो है वो सिंगल एंटिटी नहीं होता मगर मुख्तलिफ केमिकल का मिक्सचर होता है। जैसे पहले भी हमने कहा कि ये जो है मुख्तलिफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का ग्रुप है। मस्टर्ड ऑयल जो है वो 93% एलाइल आइसोथायोसाइनेट वो जो है यील्ड करता है, जबकि क्लोव ऑयल में जो है 85% फिनोल मेनली कंपाउंड होता है। ठीक है, जैसे यूजिनॉल है वो फिनोल वाला कंपोनेंट मेन। इसके अलावा उसमें साथ साथ दूसरे कंपोनेंट भी मौजूद होते हैं। डिफरेंस देखें अगर हम वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल में, वोलेटाइल ऑयल इजीली एवापोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर। इनके नाम से ही जाहिर है वोलेटाइल है, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है तो रूम टेम्परेचर पे इजीली ये एवापोरेट हो जाते हैं, जबकि फिक्स्ड ऑयल जो है रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट नहीं होते। दूसरा हमने इनका नाम डिस्कस किया था, इथेरियल ऑयल इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये फायर जल्दी कैच करते हैं, जबकि फिक्स्ड ऑयल फायर को कैच नहीं करते। इसके अलावा ये आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है। मीन इनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट अगर हम देखें तो आइसोप्रीन होता है, जबकि फिक्स्ड ऑयल जो है बने हुए होते हैं ट्राइग्लिसराइड बेसिक यूनिट से। वोलेटाइल ऑयल जो है सेपोनिफिकेशन नहीं करते, जबकि फिक्स्ड ऑयल में सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि उनमें ईस्टर लिंकेज मौजूद होते हैं। इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल जब भी हम पेपर पे लगाएंगे तो वो कोई ग्रीजी स्पॉट नहीं देंगे, जबकि फिक्स्ड ऑयल एक ग्रीजी स्पॉट छोड़ जाते हैं। वोलेटाइल ऑयल में कोई रेंसिफिकेशन नहीं होती, फिक्स्ड ऑयल में होती है। और मोस्टली जब भी हम वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन करते हैं तो वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू होते हैं, जबकि फिक्स्ड ऑयल ज़्यादातर एक्सप्रेशन या एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस के थ्रू हमें मिलते हैं। अब मेथड्स देखें अगर वोलेटाइल ऑयल को ऑब्टेन करने का, सबसे पहला डिस्टिलेशन जो कॉमन मेथड है, इसको फर्दर जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वाटर डिस्टिलेशन और वाटर स्टीम डिस्टिलेशन। वाटर डिस्टिलेशन में क्या होगा कि डायरेक्ट हीट जो है ना वो फ्लास्क को देते हैं और उस फ्लास्क के अंदर जो है पानी के अंदर वो
कंपोनेंट मौजूद होंगे जिनसे हमें वोलेटाइल ऑयल लेना है। फिर जो है लिक्विड एवापोरेट होगा और कंडेंस बैग होगा, उसके बाद वो कलेक्ट हो जाएगा इजीली। तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया वाटर डिस्टिलेशन वाला। वाटर स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है कि स्टीम जो है ना वो कनेक्ट की जाती है राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ। वो स्टीम आएगी उस जो है वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपाउंड होंगे, उनके ऊपर वो स्टीम गिरेगी उसके सरफेस पे। फिर उसके बाद वोलेटाइल ऑयल एवापोरेट होगा और वो पास करेगा कंडेंसर के थ्रू और फिर फ्लास्क में जाके कलेक्ट हो जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या करते हैं कि जो थर्मोलेबाइल कंपोनेंट्स है, हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको जो है हम एक्सप्रेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं, जिनमें जो है ज़्यादातर ट्यूब्स के अंदर मौजूद होते हैं वोलेटाइल ऑयल। सेकेंडली उनमें भी हम जो है एक्सप्रेशन का मेथड अप्लाई करते हैं ताकि उनको प्रेस किया जाए और उनसे मैक्सिमम वोलेटाइल ऑयल कलेक्ट किया जा सके। इक्यूल मेथड में क्या करते हैं कि एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस की मदद से जो है ना उनके ट्यूब्स के अंदर या जो अंदर मौजूद ऑयल होगा ना उनको निकाला जाएगा। मीन्स एक्सटर्नल प्रोजेक्शन होगी ब्लेड की तरह, उनके ऊपर वो जो है वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फिर ऑयल ट्यूब्स रप्चर होंगी तो ऑयल बाहर आ जाएगा और उसके बाद फिर हम उसमें जो है वाटर से स्प्रे करके ऑयल को अलग कर लेंगे और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो अलग कर दी जाएंगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जाती है बाय यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑयल जो है वो ऑर्गेनिक लेयर में आ जाएगा, जबकि वाटर वाली लेयर होगी उसमें दूसरे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इस तरह से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। चौथा, एक्सट्रैक्शन विथ फिक्स्ड ऑयल। ऐसे क्रूड ड्रग जिनमें जो है वोलेटाइल ऑयल की बहुत थोड़ी क्वांटिटी हो, जैसे फ्लावर पेटल्स वगैरह, उसमें हम क्या करेंगे कि फ्लैट जो है सरफेस पेन के ऊपर फ्लावर की पत्तियों को बिछा देंगे। फिर उसके ऊपर जो है फिक्स्ड ऑयल पोर किया जाएगा उस प्लेट के ऊपर। फिक्स्ड ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग अल्कोहल। फिर डिस्टिलेशन जो है अप्लाई की जाएगी, किस लिए कि वोलेटाइल ऑयल को उससे सेपरेट किया जा सके, और उसके बाद उसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जाएगी। फिर जो एक्सट्रैक्टेड वोलेटाइल ऑयल हमें मिला है ना वो डिस्टिलेशन वाले से ज़्यादा ऑर्डर्स होगा, क्योंकि इसमें जो है हमने डायरेक्ट इस तरह से हीट नहीं अप्लाई की, इसको हमने जो है डायरेक्ट रख के बॉयल नहीं किया। तो इसलिए ये जो हमें एक्सट्रैक्शन के थ्रू मिलेगा ना वोलेटाइल ऑयल, वो ज़्यादा जो है ऑर्डर्स होगा, ज़्यादा इजेंस वाला होगा। और एक्सट्रैक्शन में इसके अलावा जो है डिस्ट्रक्शन के चांसेस कम होते हैं वोलेटाइल ऑयल के, क्योंकि डायरेक्ट हीट नहीं मिल रही तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम सिर्फ, तो उसमें हमें चांसेस ऑफ जो है डैमेज या डिस्ट्रक्शन टू द वोलेटाइल ऑयल कम से कम होंगे। मगर ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। अल्कोहल क्यों यूज़ किया जाता है जबकि क्लोरोफार्म यूज़ नहीं करते हम, अगर ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं वोलेटाइल ऑयल की, इसलिए फिक्स ऑयल में जब भी हम अगर क्लोरोफार्म यूज़ करें तो वो दोनों को डिज़ोल्व कर लेगा। क्लोरोफार्म क्या करेगा, वोलेटाइल ऑयल को भी डिज़ोल्व कर लेगा, फिक्स्ड ऑयल को भी, तो हमें सेपरेट लेयर्स नहीं मिल पाएगी। जबकि अल्कोहल जो है ना वो ज़्यादातर वोलेटाइल ऑयल को ही सॉल्युबल करता है, तो वोलेटाइल ऑयल जो है वो अल्कोहल वाली लेयर में आ जाएगा और हम उस लेयर को ईजिली कलेक्ट कर लेंगे, जबकि फिक्स्ड ऑयल अलग हो जाएगा। जनरल कंपोजिशन देखिए अगर हम वोलेटाइल ऑयल की, वोलेटाइल ऑयल जो है दो पार्ट कंटेन करता है टेम्परेचर की बेसिस पे, इलियोप्टीन्स और स्टीरियोप्टीन। इलियोप्टीन मतलब लिक्विड पोर्शन और स्टीरियोप्टीन मतलब सॉलिड पोर्शन। इसको याद करने के लिए दूसरा ये कर सकते हैं, एस से स्टीरियोप्टीन आ रहा है तो एस से ही सॉलिड पोर्शन, तो सॉलिड वाला जो है वो स्टीरियोप्टीन होता है, ठीक है। और जो सॉलिड पोर्शन होता है ना, थेराप्यूटिक एक्टिविटी भी उसी में ही होती है। प्लांट जो है ज़्यादातर अपनी जो एक्टिविटी होती है वो वोलेटाइल ऑयल पार्ट को दे देते हैं। वोलेटाइल ऑयल जो है वो उस एक्टिविटी को स्टीरियोप्टीन पार्ट में रखते हैं। इलियोप्टीन जो है वो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है ऑयल का, जबकि स्टीरियोप्टीन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन पोर्शन है ऑयल का। मतलब वो जब हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया तो वो बन जाएगा स्टीरियोप्टीन। केमिस्ट्री अगर हम देखें वोलेटाइल ऑयल की, तो दो कंपोनेंट होते हैं वोलेटाइल ऑयल के केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे। पहला फिनाइल प्रोपेनॉइड। फिनाइल प्रोपेनॉइड स्मॉल प्रोपोर्शन में मौजूद होता है, जिसमें एक एरोमेटिक रिंग होगी फिनाइल और साथ जो है प्रोपेन मौजूद होगा। नाम ही से ये जाहिर हो जाता है फिनाइल प्रोपेनॉइड। फिनाइल और प्रोपेन मिल रहा है तो फिनाइल प्रोपेनॉइड मिलता है। सेकंड जो होता है वो टर्पीन्स होते हैं। टर्पीन जो है लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। टर्पीन जिनका बेसिक जो है आइसोप्रीन
से स्टार्ट होते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट अगर हम देखें वोलेटाइल आयल का, वो टर्पीन और फिनाइल प्रोपेनॉइड है, यही दो कंपोनेंट जो हमने देखे। जबकि टर्पीन का बेसिक यूनिट आइसोप्रीन है, ठीक है। टर्पीन्स एलिफेटिक चेन होती है, C5H8 से इनका बेसिक स्टार्ट होता है, आइसोप्रीन सबसे फर्स्ट। फिर अगर दो आइसोप्रीन यूनिट्स मिल जाए तो वो मोनोटर्पीन बन जाते हैं, 10 कार्बन वाले। फिर इसी तरह 3 मिल जाए तो सेस्क्यूटर्पीन 15 कार्बन। फिर फर्दर जो है 4 आइसोप्रीन यूनिट्स मिल जाए तो डायटर्पीन, 6 मिल जाए तो ट्राइटर्पीन, इस तरह से इंक्रीज होते रहते हैं। मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पीन, लाइमोनिन इसकी एग्जांपल है। मोनोसाइक्लिक और मोनोटर्पीन मतलब साइकिल भी एक होगी और टर्पीन भी मोनोटर्पीन है तो मतलब 10 कार्बन वाला होगा। इसी तरह बायसाइक्लिक मोनोटर्पीन मतलब साइकिल तो दो हैं, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर दो है, मगर है 10 कार्बन वाला। उसकी एग्जांपल हमारे पास पाइनीन है। मोनोसाइक्लिक सेस्क्यूटर्पीन, इसमें भी अब जो है साइक्लिक कंपाउंड तो एक ही होगा मगर 15 कार्बन वाला होगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास जिंगिब्रीन। प्रॉपर्टीज़ देखिए अगर हम टर्पीन की, कलरलेस फ्रेगनेंट लिक्विड होते हैं, लाइटर देन वाटर। उसके अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, केमिकली जो है एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ड्यू टू अनसेचुरेशन, क्योंकि टर्पीन्स जो हैं इनमें डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, अनसेचुरेशन है तो उसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। करेक्ट इनका करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो वो बेस्ट करता है फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम टर्पीन की देखें तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं वोलेटाइल आयल की। अगर स्टीरियो एक की जो है लीवो रोटेटरी है, एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो उनकी वजह से वोलेटाइल आयल की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होगी। जैसे कार्बन प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो जो है उसमें कैरावे फ्रूट वाला ऑर्डर होता है, जबकि कार्बन लीवो रोटेटरी अगर है तो स्पेयरमिंट वाला उसमें ऑर्डर। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल आयल की बात करें तो डिफरेंट क्लासेज है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला हमारे पास हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल आयल है। सेकंड अल्कोहलिक वोलेटाइल आयल। अल्कोहलिक वोलेटाइल आयल में हमारे पास पेपरमिंट ऑयल है। पेपरमिंट ऑयल का जो है बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास है मेंथा पाइपरिटा, जिसको हम कॉमनली पुदीना या मिंट कहते हैं, और इसकी फैमिली लेबिएटी है। और पार्ट जो मेनली यूज़ होता है वो लीव या फ्लावरिंग टॉप, क्योंकि पुदीने का जो पत्ते हैं उनमें ही इनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं पेपरमिंट में? वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, टेनिन वगैरह। और मेन जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना वो मेंथोल होता है, मेंथा पाइपरिटा का। 50 to 90% मेनली जो है मेंथोल मौजूद होता है। इसके अलावा मेंथोन, मेंथाइल एसीटेट, मेंथाइल वेलरेट, लाइमोनिन वगैरह उसी के डेरिवेटिव मेंथोल से निकली हुई। और उसके अलावा वेलरिक एसिड इनमें मौजूद होता है। इनके यूजेस अगर हम देखें, एरोमेटिक यूज़ है, स्टिमुलेंट है, कार्बोनेटिव है, स्टमकिक है, ज़्यादातर मतलब ये जीआई से रिलेटेड इसके यूजेस हैं। उसके अलावा यूज़ होता है फॉर अलाइंग नाजिया, फ्लैचुलेंस और वोमिटिंग, किसी चीज़ को कम करना, नाजिया वोमिटिंग वगैरह इनको कम करता है ये। इसके अलावा इनके जो लीव्स होते हैं वो एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं लोकल पेन को रिलीव करने के लिए या हेड एक को रिलीव करने के लिए। उसके अलावा एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी कॉमनली फार्मास्यूटिकल और डेंटल प्रिपरेशन, माउथ वॉशेज़ वगैरह, कफ सिरप, च्युइंगम, बहुत सी इन चीज़ों में जो है ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास कोरिएंडर। कोरिएंडर का जो बायोलॉजिकल सोर्स है कोरिएंड्रम सैटिवम, कॉमनली हम इसे धनिया कहते हैं, और इसकी फैमिली है मेलिफेरी। और पार्ट जो यूज़ होता है वो राइप फ्रूट, क्योंकि धनिए के लीव्स भी होते हैं और उसके अलावा राइप फ्रूट में भी इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 1% वोलेटाइल ऑयल कंटेन करते हैं, और जो मेन वोलेटाइल ऑयल इनमें मौजूद होते हैं ना वो लिनालोल और पाइनीन है। इसके अलावा जेरानियोल, बर्नियोल, पैरासाइमिन वगैरह ये सब भी मौजूद होते हैं। फिक्स्ड ऑयल भी होते हैं इसमें, मैलिक एसिड वगैरह, म्यूसिलेजेस स्मॉल अमाउंट में सब के सब मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो सीड होते हैं इनके, उसमें फैटी ऑयल भी मौजूद होते हैं, मिक्सचर ऑफ पाल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और जो है पेट्रोसेलेनिक एसिड। इसके अलावा कोरिएंडर के अगर हम यूजेस देखें तो ये एज एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, काउंटर इरिटेंट, डायरेटिक, स्टिमुलेंट, रेफ्रिजरेंट और एफ्रोडियासिक के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ होता है मेडिसिन्स के अंदर। और इसके अलावा रबाब और सिना की जो है ग्रिपिंग क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल। अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल में हमारे पास लेमन पील है,
लेमन पील मेन जो है बायोलॉजिकल सोर्स सिट्रस लाइमन है, जो जिसे हम आम, लीमू या लेमन कहते हैं, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके भी जो है रिंड पार्ट में वोलेटाइल ऑयल मौजूद होता है, तो हम इसका येलो रिंड वाला पार्ट मेनली यूज़ करते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है मेनली वोलेटाइल ऑयल, विटामिन सी, हेस्पेरिडीन और जो है अदर फ्लेवोन वगैरह मौजूद होते हैं इसमें। इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो वोलेटाइल ऑयल का है वो लाइमोनिन, सिट्रोनिलाल, लिनालॉल, कैम्फीन और टर्पिनियोल वगैरह होते हैं। यूजेस अगर हम इसके देखें तो ये स्टमक केक और कार्मिनेटिव के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है इन मेडिसन, और बेवरेजेस वगैरह, कन्फेक्शनरी आइटम, कुकिंग वगैरह में भी एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है। और अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल में सेकंड हमारे पास है सिनामन। सिनामन बायोलॉजिकल सोर्स सिनामम लोरेरी, कॉमनली इसे हम दालचीनी कहते हैं, लोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका पार्ट जो यूज़ होता है वो ड्राइड बार्क यूज़ की जाती है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल के साथ म्यूसिलेज, फ्लोबाटेनिन, कैल्शियम ऑक्सलेट, शुगर और स्टार्च वगैरह। जो मेन वोलेटाइल ऑयल है इसका वो सिनामिक अल्डिहाइड होता है। इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स यूजिनॉल, पाइनिन, फेलेंड्रीन, सिनामाइल एसीटेट वगैरह ये सब मौजूद होते हैं। यूजेस अगर हम इसके देखें तो ये एज अ पंजेंट, एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव इन सब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है एंटीसेप्टिक, एंटी डायरियल और जर्मिसाइड की भी प्रॉपर्टीज़ है। टेस्ट अगर हम देखें सिनामन की, सिनामम प्लांट पे हम मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला वोलेटाइल ऑयल 1 ml हम लेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे अल्कोहल के अंदर 5 ml। फिर उसके अंदर जो है 1 ड्रॉप फेरिक क्लोराइड का ऐड करेंगे, तो फेरिक क्लोराइड जो है सिनामिक अल्डिहाइड और जो फिनोलिक कंपोनेंट यूजिनॉल इसके अंदर मौजूद होता है, उनके साथ रिएक्शन करने के बाद पेल ग्रीन कलर शो करेगा, तो इससे हमें जो है वोलेटाइल ऑयल का पता चल जाएगा। इसके अलावा अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हम लेंगे बार्क का, बार्क से जो है 1 ग्राम बार्क लिया, उसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बना लिया। या फिर जो है वोलेटाइल ऑयल 1 ml लेंगे, उसको ट्रीट करेंगे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो है रेड कलर फिनाइल हाइड्राजोन बना लेगा सिनामिक अल्डिहाइड से। तो इससे भी हमें जो है सिनामिक अल्डिहाइड जो मेन वोलेटाइल ऑयल है उसकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। थर्ड, कीटोन वोलेटाइल ऑयल। कीटोन में हमारे पास कैम्फर है। कैम्फर का बायोलॉजिकल सोर्स सिनामम कैम्फोरा, कॉमनली कैम्फर ही हम इसको काफूर कहते हैं, और लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो है स्टेम या रूट्स वाला पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें कैम्फर ऑयल में जो है कैम्फर, सिनियोल, अल्डिहाइड, उसके अलावा पाइनिन, कैम्फीन, फेलेंड्रीन और लाइमोनिन वगैरह मौजूद होते हैं। यूजेस अगर हम देखें, कैम्फर जो है एज अ रूबिफिकेशन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा काउंटर इरिटेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है एक्सटर्नली, और इंटरनली जो है एज अ स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव और एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टॉपिकल जो है एंटी प्यूराइटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और मुख्तलिफ प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।